I welcome you all on behalf of Occult Shala. I'm Shweta Sharma, and this masterclass is on candle spells, candle magic. So, again, I'm back with another masterclass for another course which is related to occult manifestations, spells, healings, जो कि आपकी इस हीलिंग की जर्नी को आपकी जिस स्पिरिचुअल पाथ पे आप हैं और हीलिंग्स करते हैं, लोगों का भला करते हैं और इस दुनिया के अंदर कैंडल्स का भी एक अपना महत्व है। और आज हम इसी महत्व को सीखेंगे, इसके बारे में और जानेंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का। एंड आप यहाँ पर आए हैं इस क्लास को अटेंड करने के लिए। बहुत से यहाँ पर नोन फेसेस मुझे दिख रहे हैं, बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं। शर्मिष्ठा मैम इज देयर, सुजाता मैम इज देयर, संजय सर। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? नमस्ते, गुड टू सी यू ऑल। एंड सभी लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। आज की क्लास करने में भी मज़ा आएगा और सिखाने में भी मज़ा आएगा। और आप लोगों को, जो लोग नए हैं, नए चेहरे मुझे दिख रहे हैं, नए लोगों के नाम दिख रहे हैं, तो मुझे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का भी मन है। मैं चाहती हूँ मैं आपको देखूं। और मेरे पुराने स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हैं ही, और नए लोगों के साथ भी जब इंटरेक्शन होती है तो एक अलग ही मज़ा होता है उसका। सो आई होप सब लोग अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, खुश हैं, राइट? और आज के सेशन को लेने के लिए बिल्कुल उत्सुक है, मोटिवेटेड है, करेक्ट? शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि कैंडल के बारे में। सी, कैंडल्स के बारे में तो सब जानते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट कैंडल स्पेल्स या कैंडल्स के थ्रू हम अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर सकते हैं, ये कितने लोग कर चुके हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं या जानते हैं इसके बारे में? तो थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं पहले। आप हैंड रेज करके बता सकते हो कि आप जानते हो, ताकि मुझे पता लगे जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनको कितनी जानकारी है इस दुनिया के बारे में, इस कैंडल के वर्ल्ड के बारे में, इस कैंडल की दुनिया। सो मेरे ख्याल से अभी तो कोई भी नहीं जानता है इसके बारे में, राइट? यस, तो भारती जी बोल रही हैं, यस, भारती जी जानती है इसके बारे में। करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप लोग कैंडल्स के बारे में सीखना चाहते हैं कि कैंडल्स के थ्रू हम अपनी मैनिफेस्टेशंस को कैसे पूरा कर सकते हैं। आई नो आई एम डूइंग ओके। भारती जी, बहुत अच्छा लगा जान के कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं, कैंडल्स के बारे में जानती हैं आप। ओके, सो नाउ कमिंग टू कैंडल मैजिक। तो हम यहाँ पर मैजिक वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब कि मैजिक से क्या करते हैं हम? डेफिनेटली यहाँ पर कुछ क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, किसी चीज को, किसी कोई ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं जिससे हम अपनी दिल की इच्छा पूरी कर सकते हैं, जिसको हम मैनिफेस्टेशंस बोलते हैं, राइट? कैंडल मैजिक की अगर बात करी जाए तो कैंडल मैजिक शायद लोगों के लिए नया नाम है, शायद एक नया वर्ड है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट कैंडल मैजिक इज अ सेंचुरीज ओल्ड प्रैक्टिस। इट इज बेस्ड ऑन सिंबोलिज्म, इट इज बेस्ड ऑन इंटेंशन। और बहुत समय से ये फैसिनेट करती आई है हम सबको, अक्रॉस वेरियस कल्चर्स, अक्रॉस वेरियस एराज। तो ये आज की प्रैक्टिस नहीं है, देखा जाए तो ये सेंचुरीज पुरानी प्रैक्टिस है। और इसकी सिंप्लिसिटी और इसकी एक्सेसिबिलिटी, ये इसको बहुत ही अप्रोचेबल फॉर्म बनाती है मैजिक के अंदर, मैनिफेस्टेशन के वर्क के अंदर, राइट? इसमें हम क्या कर रहे हैं बेसिकली? हम अलाइनमेंट कर रहे हैं अपनी डिजायर्स का, अपने एक्शंस के साथ और नेचर के एलिमेंट्स के साथ। बेसिकली अगर हम बात करें तो कैंडल मैजिक होता क्या है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, हम बात करेंगे कि व्हाट इज कैंडल मैजिक, राइट? तो बहुत से लोग जानना चाहते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। कैंडल मैजिक इज बेसिकली, इट इज अ फॉर्म ऑफ सिंपैथेटिक मैजिक। अब सिंपैथेटिक मैजिक क्या होता है? आप सबने एक वर्ड सुना है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक।
जो चीज जैसी होती है वो वैसे ही चीजों को अट्रैक्ट करती है, राइट? सो इसी को हम सिंपैथेटिक मैजिक का वर्ड देते हैं। सो दिस इज अ टेक्निकल वर्ड फॉर लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसका एक प्रिंसिपल है कि जैसा हम चाह रहे हैं, जैसा हम हैं, वैसा ही हम चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। ऑलराइट। सो इसमें हम कैंडल को एक सिंबॉलिक टूल बनाते हैं। अब टूल्स क्या करते हैं? हमारी एनर्जी को, हमारी इंटेंशंस को, हमारे डिजायर्स को, हमारे इमोशंस को बेसिकली चैनल करते हैं। अब कहाँ पे चैनल कर रहे हैं? हमारे पास कैंडल में फ्लेम होती है जो, और फ्लेम कैसे एक्ट करती है? एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है फ्लेम। सो जब हम एक कैंडल को लाइट करते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ, एक डिजायर के साथ अपने माइंड के अंदर, सो फ्लेम क्या हो जाती है? फ्लेम एक कनेक्शन बनती है। किसके बीच का कनेक्शन बनती है? बिटवीन द फिजिकल एंड द स्पिरिचुअल रेल्म्स। सो हम एक फिजिकल प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जो हमारी मैनिफेस्टेशंस जहाँ पे पूरी होती हैं, जहाँ पे, और जिनके थ्रू पूरी होती है, जिन एनर्जीज की हमें हेल्प चाहिए अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरी करने के लिए, वो एक अलग रेल्म में है। वो इस फिजिकल प्लेन पे एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो एक स्पिरिचुअल रेल्म में एग्जिस्ट करती हैं। चाहे हम उनको एंजल्स बोलते हैं, हम उनको देवी देवता बोलते हैं, या फिर कोई भी एंसेस्टर्स हो गए, हमारे मास्टर्स हो गए, सेंडेड मास्टर्स हो गए, आर्क एंजल्स हो गए। सो ये एक अलग रेल्म में, जिनको स्पिरिचुअल रेल्म बोला जाता है। तो फ्लेम जो है, यहां से फिजिकल रेल्म से स्पिरिचुअल रेल्म के बीच में एक कनेक्शन बनाती है। जब हम एक सर्टन सेट ऑफ प्रैक्टिसेस को सीखते हैं, उसको इन्वोकेशन का प्रोसेस सीखते हैं, कनेक्शन का प्रोसेस सीखते हैं। सो बेसिकली हम अपने माइंड को फोकस करते हैं जब एक एक्ट करने के लिए, तो हम उस एनर्जी को वहां पे चैनल कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर हम इसमें अगर देखते हैं, हमने फायर की बात करी, सो कैंडल मैजिक का जो एलिमेंट है यहाँ पे फायर एलिमेंट आता है। जैसे कि हम सबको पता है कि हम 5 तत्वों के साथ हमेशा काम करते हैं जब हम मैनिफेस्टेशंस करते हैं, क्योंकि हम खुद भी 5 तत्वों से बने हैं। तो यहाँ पर जो हम तत्व यूज कर रहे हैं, यहाँ पर जो एलिमेंट हमारा काम आ रहा है, वो है फायर एलिमेंट, राइट? सो अलोंग विद अर्थ, वाटर एंड एयर। सो फायर की अब एनर्जी की बात करते हैं। बेसिकली फायर एलिमेंट की एनर्जी कैसी है? क्या कोई बता सकता है कि फायर की एनर्जी कैसी होती है? क्या करती है फायर? एनीबडी वांट्स टू ट्राई? आप चैट में लिख सकते हैं। थोड़ा सा इंटरेक्शन करते रहेंगे, मजा आएगा। स्क्रीन्स ऑन कर लीजिए, अपनी कैमराज ऑन कर लीजिए प्लीज, और इंटरैक्टिव रहिए। लिखिए चैट में, बताइए कि फायर की एनर्जी किसको पता है कैसी होती है। फायर का काम क्या होता है, पहले तो बताइए। मूव्स अपवर्ड, ओके। और यहाँ पर जितनी भी लेडीज हैं स्पेशली फायर के साथ तो डेली बेसिस पे काम करती हैं, राइट? किचन के अंदर फायर के साथ आप डेली बेसिस पे काम करते हैं। हीट प्यूरिफिकेशन। सो बेसिकली फायर से क्या कर रहे हैं? क्रिएशन भी तो कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं। सो फायर किसका काम करती है? क्रिएट करने का काम करती है, और डिस्ट्रॉय करने का भी काम कर सकती है फायर, है ना? फायर इज ऑल्सो यस, रिमूव्स, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी, बर्न कर्मास, ये सब चीजें ठीक है। सो हम एनीवेज, हम जितनी भी ये चीजें आप लोगों ने बताई हैं, नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करती हैं, बर्न करती हैं, कर्मास को रिलीज करती है। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? फायर के थ्रू, उस एलिमेंट के थ्रू आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो किसी चीज का, किसी चीज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, या तो आप क्रिएट कर रहे हो या डिस्ट्रॉय कर रहे हो, राइट? मैनिफेस्टेशंस को क्रिएट कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो आप। सो फायर वर्क्स बोथ वेज, इट क्रिएट्स ऑल्सो एंड इट डिस्ट्रॉयज ऑल्सो। सो इट हैज अ ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स। सो हम एक फिजिकल चेंज लेकर आ रहे हैं। सो फिजिकल चेंज हमें किस फॉर्म में दिखता है? आप देखो, जब हम वैक्स, जब फायर बर्न होती है, जब एक कैंडल बर्न होती है, सो वैक्स जो है उसका ट्रांसफॉर्म होता है हीट और लाइट के अंदर, राइट? सो अब हीट और लाइट क्या करे? इट मिरर्स द स्पिरिचुअल और द इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन दे सीक, राइट? सो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वो लेकर आ रही है। एंड जितनी भी हमारी एनर्जी है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, वो
जैसे मैंने बात करी रेल्म्स की, तो कुछ लार्जर फोर्सेस के साथ कनेक्ट कर रही है हमें और एक पाथवे क्रिएट करती है। जो भी हमारी डिजायर्स हैं उसका पाथ क्रिएट करती है वो फायर, ताकि हम एक रेल्म से दूसरे रेल्म के पास ट्रांसफॉर्मेशन हो सके वहां तक, राइट? सो फ्रॉम सिलेक्टिंग द कैंडल टू लाइटिंग द कैंडल, so basically, it serves as a connection between a physical action and a spiritual intention. अब ये तो हमने कुछ बात करी। अब हमने शुरू में बात करी थी कि कैंडल आज की नहीं है, कैंडल मैजिक या कैंडल्स के साथ रिचुअल्स करना। सो बहुत से कल्चर्स में ये कैंडल्स के रिचुअल्स होते रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, सो क्रिश्चियनिटी में कैंडल को क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन, राइट? सो ये कैंडल्स को सेंट्स को ऑनर किया जाता है। जो बीमार लोग हैं उनको ब्लेस किया जाता है कैंडल्स को यूज करके, प्रेयर्स ऑफर करी जाती हैं। इसी तरह से कैंडल्स और लैम्प्स को हमारे कल्चर में, हिंदुइज्म में, हम रिचुअल्स में यूज करते हैं। तो क्या सिंबलाइज कर रहा है बेसिकली कैंडल्स, या हम लैम्प करते हैं, दिया लाइट करते हैं? सो बेसिकली दे सिंबलाइज लाइट, जो कि नेगेटिविटी को, डार्कनेस को, इग्नोरेंस को दूर करता है। इवन अगर हम यूरोपियन पेगन कल्चर को देखते हैं, सो जो भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो कैंडल्स का यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट स्पिरिट्स, इंटेंशंस, या फिर उनके डेटीज को रिप्रेजेंट करती है। इंडिविजुअल कैंडल्स हर एक डेटी को रिप्रेजेंट करती है, और अलग अलग कलर्स की कैंडल्स के अलग अलग काम होते हैं, जिसके बारे में हम आज बहुत अच्छे से सीखेंगे भी, राइट? सो सिंपल एक प्रोसेस अगर हम देखें कि हम कैसे एक कैंडल को लाइट करते हैं, राइट? सिंपल सा अगर हम मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम कैंडल को चूज करते हैं, या तो उसके कलर के हिसाब से, उसके शेप के हिसाब से, और जो हमारा गोल है स्पेसिफिकली उसके अकॉर्डिंगली हम सिलेक्शन करते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो हमारी इंटेंशन के बेसिस पे होता है, एंड ताकि जो कैंडल है वो रेजोनेट करे हमारे आउटकम के साथ। नाउ अनदर प्रोसेस इज ऑफ ड्रेसिंग द कैंडल। कैंडल ड्रेसिंग क्या होता है? व्हाट इज कैंडल ड्रेसिंग? कैंडल मैजिक के अंदर हम कैंडल को, अगर हम ऑयल्स के साथ, हर्ब्स के साथ अनॉइंट करते हैं, तो उसकी पावर को एनहांस करना होता है वो। बेसिकली दिस स्टेप इज नोन एज ड्रेसिंग द कैंडल, राइट? सो दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स एन एक्ट ऑफ बॉन्डिंग विद द कैंडल। आप अपनी बॉन्डिंग अच्छी कर रहे हैं अपनी पर्सनल एनर्जी को, क्योंकि आप उसके अंदर इन्फ्यूज करते हैं जब आप कैंडल को ड्रेस करते हैं। कुछ ऑयल्स का यूज करके, कुछ हर्ब्स का यूज करके हम एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, जिससे हमारी इंटेंशन उसके अंदर जाती है, राइट? जैसे कि अगर हम रोजमेरी यूज करते हैं, तो रोजमेरी इज यूज्ड फॉर क्लैरिटी, लैवेंडर इज यूज्ड फॉर पीस। तो इस तरह के हम कुछ हर्ब्स के बारे में भी सीखते हैं कैंडल मैजिक के अंदर। देन हम एक इंटेंशन सेट करते हैं। जो भी हमारी क्लियर इंटेंशन होगी हम उसको विजुअलाइज करते हैं, उसका डिजायर्ड आउटकम, राइट? बेसिकली ये सिर्फ एक विश को स्टेट करना नहीं होता है, हम सीखते हैं कि हम प्रॉपर विजुअलाइजेशन वर्क कैसे करते हैं कैंडल मैजिक के अंदर। हमारा विश कैसे, मैनिफेस्टेशन का गोल कैसे बनाया जाता है, विश चिट को कैसे बनाया जाता है, विश चिट को कहाँ पे रखा जाता है, और कैंडल को विश चिट के साथ किस तरह से कंबाइन किया जाता है। देन इस तरह से हमारी इंटेंशन सेटिंग होती है, जो कि हम प्रॉपर वे से एक सीखते हैं एक प्रोसेस को। Then we light the candle. The moment we light the candle, our intention gets activated. और जैसे ही फ्लेम को हम इग्नाइट करते हैं, जलाते हैं, हमारी एनर्जी को वो चैनल करता है। और जब हम फ्लेम पे फोकस करते हैं तो हमारी इंटेंशन रिलीज होती है, राइट? एंड इनटू द यूनिवर्स, यूनिवर्स में जाती है आपकी इंटेंशन। आप उसके बाद मेडिटेट करते हैं फ्लेम के ऊपर जब आप कैंडल को लाइट करते हैं, right? We will learn about all these steps and how, what to do when the candle burns down, कैसे हम अपनी चीजों को अलाइन करते हैं कैंडल के साथ। तो ये सब चीजें हम सीखेंगे। इवन अगर हम बात करें एंशियंट इजिप्शियंस की, तो वो फ्लेम को एक सोर्स मानते थे प्योरिटी का, डिवाइन एनर्जी का। इवन अगर हम ग्रीक कल्चर में बात करते हैं, कैंडल को एसोसिएट करा जाता है गॉड्स के साथ, उनकी गॉडेसेस के साथ।
और जो फ्लेम होती है वो डिवाइन प्रेजेंस को सिंबलाइज करती है, विजडम को सिंबलाइज करती है। इवन अगर हम रोमन टेम्पल्स की बात करते हैं, सो रोमन टेम्पल्स अगर आप जानते हो तो पूरी तरह से वो कैंडल लिट होते हैं। कोई भी सेरेमनी होती है वहां पे तो कैंडल्स का बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। सो वो भी सिंबलाइज करते हैं कैंडल्स को विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड्स, कि यहाँ पे गॉड्स की प्रेजेंस है जब हम कैंडल्स को बर्न करते हैं। राइट, अपने हाउस होल्ड ऑल्टर्स पे वो इस कैंडल्स को जलाते हैं, वाइल प्रेयरिंग प्रेइंग दे यूज कैंडल्स। सो इन ऑलमोस्ट एवरी कल्चर वी सी दैट द कैंडल मैजिक इज प्रैक्टिस्ड। एंड जो फ्लेम है वो एक डीप सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस रखता है। और फायर का हमने बताया कि एक एलिमेंट है, अमंग्स ऑल द एलिमेंट्स फायर इज वन ऑफ द एलिमेंट्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथ, प्योरिटी। राइट, इवन अगर हम बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस की बात करते हैं, सो लाइटिंग ऑफ अ कैंडल देयर रिप्रेजेंट्स एनलाइटनमेंट ऑफ द सोल। उसको सिंबलाइज करता है कि जो इग्नोरेंस है, विजडम पाने के लिए जो इग्नोरेंस है वो हटा दी जाती है, हट जाती है अपने आप जब एक कैंडल को लाइट करते हैं। राइट, सो हम अपने कल्चर्स में भी देखते हैं, हम अपने देवी देवता को, गॉड्स को, जब हम दिया लगाते हैं, कैंडल लगाते हैं, हम अपनी स्पेस को प्यूरिफाई करते हैं, हम अपने देवी देवताओं को ऑनर करते हैं। राइट, सो बेसिकली वी रिमूव द डार्कनेस एंड वी वेलकम द स्पिरिचुअल लाइट इन आवर लाइव्स। राइट, सो ये हमने कुछ कल्चर्स की बात करी जहां पे किस तरह से कैंडल मैजिक प्रैक्टिस होता है। और हम फिर इनकी हम क्लासेस में बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी स्पेस को क्लियर करते हैं। हम अलग अलग वेज के बारे में बात करते हैं, स्मोक क्लेंजिंग के बारे में, सॉल्ट क्लेंजिंग के बारे में। सो वी टीच यू एवरीथिंग रिगार्डिंग what how the candles can be used for manifestation work, right? सो हमने एलिमेंट्स की बात करी यहाँ पे कि 5 एलिमेंट्स में से फायर एलिमेंट है। देन एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट का भी हम यूज करते हैं बेसिकली फ्लेम के अंदर ही। अगर हम कैंडल के अंदर ही देखें तो हमें पांचों के पांचों एलिमेंट्स वहां पे एक कैंडल के अंदर मिलते हैं। बेसिकली एयर एलिमेंट कैसा होता है, जब हम एयर फ्लेम के साथ यूनाइट करती है कैंडल मैजिक के अंदर। इवन अगर हम अर्थ एलिमेंट को देखें तो जो कैंडल वैक्स होती है वो रिप्रेजेंट करती है स्टेबिलिटी को, स्ट्रेंथ को। राइट, सो दैट कम्स द अर्थ एलिमेंट। अगर हम वाटर एलिमेंट देखते हैं तो जब वैक्स मेल्ट होती है तो एक वाटरी फॉर्म हो जाती है, उसकी लिक्विड फॉर्म हो जाती है, सो दैट देयर कम्स द वाटर एलिमेंट। एंड व्हेन वी कनेक्ट द कैंडल विद द हायर realms, so we are connected with the spirit element, right? So हमने बात करी कि एक यूनिवर्सल कनेक्शन क्रिएट होता है और मैजिक फ्लोज वेयर द इंटेंशन गोज। सो यहां पर भी हम अपनी इंटेंशन की पावर का यूज कर रहे हैं। और हमने किस तरह से हमें इंटेंशन सेटिंग करनी है, मेडिटेट करना है, किस तरह से हम अपनी एनर्जी को अलाइन करते हैं कैंडल्स के साथ। अब कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं कैंडल से रिलेटेड कि हमें हम कैंडल्स के अंदर ना कलर्स का बहुत सिग्निफिकेंस होता है, कैंडल्स की शेप का बहुत सिग्निफिकेंस होता है। सो कुछ कलर्स की अगर हम बात करते हैं, कितने लोगों को पता है कि कलर्स एक सिंबॉलिक होते हैं, कलर्स का भी एक डीप मीनिंग होता है और बहुत गहरी रूट्स हैं कलर्स की भी हमारे कल्चर के अंदर, हमारी साइकोलॉजी के ऊपर। हमारी साइकोलॉजिकल टर्म्स में भी अगर बात करें तो कलर्स का बहुत महत्व है हमारे माइंड के ऊपर। इवन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस के अंदर कलर्स का बहुत महत्व होता है, क्योंकि हर कलर एक स्पेसिफिक एनर्जी के साथ रेजोनेट करता है। सो इन्हीं कलर्स का यूज करके हम अपने कैंडल मैजिक के स्पेल्स भी करते हैं। सो हर कलर एक मूड को, एक इमोशन को, एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। So let us talk about colors now and how they are psychologically connected with spells and what is their significance. So जब हम कलर्स को देखते हैं, सो रेड कलर, सो रेड कलर इज फॉर, कौन बताएगा जल्दी से? अब इंटरेक्शन का टाइम आ गया है। सो आई नीड आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। सो हु नोज व्हाट इज रेड कलर फॉर? इवन आई एम श्योर ओल्ड स्टूडेंट्स को तो पता ही है। यस, रेड कलर इज फॉर पैशन। वेरी नाइस। भारती जी बता रही है रेड कलर इज फॉर पैशन। ओके, हु एल्स वांट्स टू ट्राई? लव रिलेशनशिप्स, यस। ओके, राइट, सो लव स्पेल्स में बेसिकली हम रेड कैंडल्स का यूज करते हैं। करेक्ट आंसर।
सो रेड इज एसोसिएटेड विथ यस करेज, स्ट्रेंथ, पैशन, वाइटलिटी का कलर है। हमारी सेंसेस को स्टिमुलेट करता है ये कलर, एनर्जी देता है, एनर्जाइज करता है स्पेल्स को, पावर देता है स्पेल्स को। फिजिकल रूट चक्रा कलर, वेरी गुड, वेरी गुड सुषमा मैम। रूट कलर, रूट चक्रा का भी कलर है। सो हम जब रूट चक्रा की हीलिंग करते हैं कैंडल मैजिक के अंदर, सो हम रेड कलर की कैंडल का यूज करते हैं इसके अंदर। यस, वाइटलिटी का कलर है, वेरी नाइस। सो ऑल दीज इमोशंस आर एसोसिएटेड विद कलर रेड। तो जब भी हमें स्ट्रेंथ चाहिए, जब भी हमें पैशन चाहिए, लव चाहिए, रोमांस को बढ़ाना है रिलेशनशिप के अंदर, पैशन को बढ़ाना है, राइट, सो हम रेड कलर का यूज करते हैं। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लू कलर। ब्लू कलर किससे एसोसिएटेड होता है? हु वांट्स टू ट्राई? ओके, हु विल टेल व्हाट इज ब्लू कलर फॉर? विशुद्धि, कम्युनिकेशन। ओके, सो आई थिंक यू वांट टू से वानी मैम थ्रोट चक्रा, राइट? कम्युनिकेशन का कलर है, यस, हीलिंग। ओके, भारती मैम बोल रही हीलिंग का कलर है। सो जब भी हमें स्पिरिचुअल इंसाइट्स चाहिए, राइट, पीस, आप देखिए पीसफुल भी है ये कलर, कामनेस का कलर है, ट्रस्ट का कलर है, विजडम का कलर है। सो हम ब्लू कलर का यूज करते हैं इसके अंदर। सो नाउ कमिंग टू ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर किसके लिए यूज करेंगे हम? जब हम ग्रीन कलर की कैंडल का यूज करते हैं अपने कैंडल स्पेल्स के अंदर और मैजिक क्रिएट करते हैं। सो आप देखिए ग्रीन कलर जो होता है, सबसे पहले तो हम आप अगर अपने आसपास देखते हैं तो हमारे पेड़ पौधे ग्रीन कलर के हैं। ठीक है, मनी, यस, ओके। सो पेड़ पौधों की क्या क्वालिटी है आप देखिए। जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, ग्रीनरी होती है, वो हमेशा ग्रो करती रहती है, करेक्ट? ग्रो करती है, प्लांट्स ग्रो करते हैं। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, यस, सो एक ग्रोथ का कलर है, ग्रोथ को सिग्निफाई करता है। अबंडेंस का कलर है, हीलिंग का कलर है, राइट, प्रोस्पेरिटी से रिलेट करते हैं हम इसको। सो बेसिकली इट हैज अ वेरी नेचुरल, वेरी अबंडेंट एनर्जी। सो इसीलिए हम इसको मनी के स्पेल्स में भी यूज करते हैं, क्योंकि हमें मनी में क्या चाहिए? अबंडेंस चाहिए, हमें प्रोस्पेरिटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए। हम चाहते हैं हमारी मनी ग्रो करे, राइट? कितने लोग चाहते हैं मनी ग्रो करे हमारी? हैंड रेस करेंगे फटाफट। See, when we reply no, we are affirming it to the universe. Yes, we are affirming a yes, I need it. Yes, okay. So everybody wants money here. So everybody will learn green candle spells for money, right? Okay. सो इसी तरह से हमारी एनर्जीज भी अलाइन हो रही हैं कलर्स के साथ। अब ब्लैक कलर की अगर बात करते हैं, सो ब्लैक कलर को हम किससे एसोसिएट कर सकते हैं? जिन लोगों को नहीं भी पता है वो ट्राई करिए। ब्लैक कलर को देखकर फीलिंग कैसी आती है आप बताइए। अब ब्लैक कलर का एक हिंट देती हूँ, देखो, ब्लैक कलर का हम धागा पहनते हैं, काला धागा पहनते हैं, किसके लिए पहनते हैं? सब लोगों को पता है, प्रोटेक्शन, यस। सो ब्लैक कलर प्रोटेक्शन का भी कलर है। नजर, नजर ना लगे, तो प्रोटेक्शन हो रही है नजर से हमारी, इवल आई से प्रोटेक्शन हो रही है। सो रिमूवल बेसिकली, राइट, कुछ हमें रिमूव करना है, नेगेटिविटी को रिलीज करना है, यस, कविता मैम ने बोला। सो हमें नेगेटिविटी को रिलीज करना है अपनी लाइफ से, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें कुछ रिलीज करना है, मतलब बैनिश करना है, हमें हटाना है उसको। ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए हमें लाइफ के अंदर, ग्राउंडिंग करनी है हमें। सो बेसिकली ब्लैक कलर के दो काम होते हैं। ब्लैक कलर, इट रिमूव्स द नेगेटिव एनर्जीज, एंड सेकेंड इज ब्लैक कलर क्रिएट्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर। ओके, हम धागा पहनते हैं तो क्या कर रहे हैं हम? ब्लैक कलर का एक प्रोटेक्शन क्रिएट कर रहे हैं हम अपने लिए, टू अवॉइड नेगेटिविटी। यस, वन इन द सेम थिंग। ओके,
अब पिंक कलर की बात करते हैं। अब रेड और पिंक कलर में ना बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि पिंक कलर को भी हम लव के साथ एसोसिएट करते हैं और रेड कलर को भी हमें लव के साथ एसोसिएट करते हैं, राइट? सो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के प्यार में डिफरेंस क्या है? सो पिंक कलर इज बेसिकली फॉर फ्रेंडशिप, फॉर सेल्फ लव, जब हमें सेल्फ लव की नीड है, जब हमें कंपैशन चाहिए, रिलेशनशिप में हार्मनी चाहिए। अब दो कपल्स हैं, अगर हम कैंडल स्पेल्स की ही बात करें, सो यहाँ पे बहुत सारे हीलर्स आके कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं मैम रेड कलर की कैंडल यूज करें या पिंक कलर की कैंडल यूज करें। सो जब कपल के बीच में पैशन बढ़ाना है, सेक्सुअलिटी बढ़ानी है, लव बढ़ाना है ना, वो स्पाइस खत्म हो गया रिलेशनशिप के अंदर, पैशन खत्म हो गया है, सिडक्शन खत्म हो गई है, सो रेड कलर का कैंडल स्पेल करेंगे फॉर कपल्स। बट अगर कपल के अंदर हार्मनी खत्म हो गई है, राइट, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हार्मनी नहीं है, पीस की एनर्जी नहीं है, कंपैशन नहीं है एक दूसरे के प्रति, ठीक है ना, फ्रेंडशिप नहीं है कपल के बीच में, सो हम रेड कलर को यूज नहीं करेंगे। वहां पे हम कौन सा कलर यूज करेंगे, जल्दी से बताएंगे? विच कलर एम आई टॉकिंग अबाउट? पिंक, यस। सो वी विल यूज पिंक कलर कैंडल एंड वी विल लर्न अबाउट बोथ द स्पेल्स यूजिंग पिंक कलर एंड यूजिंग रेड कलर कैंडल। सो हमें दोनों चीजें सीखनी है। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर का क्या यूज रहता है, कौन बताएगा? एक हिंट देती हूं, ऑरेंज कलर हमारे सिक्रल चक्र का कलर भी होता है। सो सिक्रल चक्र से क्या आ रहा है हमें? सिक्रल चक्र इज द कलर ऑफ creativity. Very good, Veronica ma'am. It's a color of creativity. It's a chakra of creativity. Yes, success, motivation, enthusiasm. So basically ऑरेंज कलर क्या ला रहा है, कैसी एनर्जी लेकर आ रहा है? एक एनर्जी लेकर आ रहा है, वो एक्साइटमेंट लेकर आ रहा है, जिसमें हमें क्रिएटिविटी चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए है। सेक्रल चक्रा को भी हम इमोशन सेंटर है हमारा बेसिकली, ठीक है ना, हमारे ज्यादातर इमोशंस जाके हमारे सिक्रल चक्रा में, इमोशनल सेंटर, ये सुषमा मैम, हमारे ज्यादातर इमोशंस जाके हमारे सेक्रल चक्रा में स्टोर होते हैं। सो एंथुजियाज्म खत्म हो गया है लाइफ के अंदर, मोटिवेशन खत्म हो गया, क्रिएटिव आइडियाज चाहिए आपको। सो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, बिजनेस, बिजनेस के लिए कोई आया पर्सन आपके पास, सो बिजनेस के लिए क्या चाहिए उसको, वो कह रहा है मेरे पास पैसे, मेरे को पैसे है मेरे, पर मेरे को बिजनेस मेरा ग्रो नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं? सो दैट मीन्स आप क्या करोगे, आप मनी का स्पेल नहीं करोगे उसके लिए, आप मनी के साथ साथ ऑरेंज कलर की कैंडल भी यूज करोगे, उस पर्सन की क्रिएटिविटी बढ़ाओगे आप, क्रिएटिविटी का स्पेल करेंगे आप। सो वी विल लर्न अबाउट ऑल दीज कॉम्बिनेशंस कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास एक प्रॉब्लम के लिए आ रहा है, सो आप उसको किस कैंडल स्पेल के थ्रू सॉल्व करेंगे, राइट? सो हम उसकी ब्लॉकेजेस रिमूव करेंगे, उसको आइडियाज नहीं आ रहे हैं, उसको क्रिएटिविटी नहीं आ रही है कैसे करना है, उसको मार्केटिंग करनी नहीं आ रही है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, सो सिर्फ हम उसके क्लाइंट्स इंक्रीज का स्पेल नहीं करेंगे, हम क्रिएटिविटी इंक्रीज का स्पेल करेंगे, उसको स्ट्रैटेजीज बनानी सिखाएंगे उस स्पेल के थ्रू, ताकि वो मोटिवेट हो, उसको आइडियाज आए नए नए। नाउ येलो कलर। सो व्हाट इज येलो कलर यूज्ड फॉर? राइट, फटाफट से लिखेंगे सभी लोग चैट में। वन हिंट, येलो कलर इज ऑल्सो द कलर ऑफ सन, सन का कलर होता है। शर्मिष्ठा मैम लिख रहे हैं एजुकेशन, एनर्जी, यस एनर्जी, डिटर्मिनेशन, जॉय, वेरी गुड, हु रोट जॉय? जॉय का कलर है, पावर का कलर है, मणिपुर चक्रा का कलर है, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस, कहाँ मणिपुर चक्रा से क्या आ रहा है हमें, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, राइट शर्मिष्ठा मैम? तो कॉन्फिडेंस के लिए येलो कलर है। ओके, स्टूडेंट्स के लिए जब हम स्पेल्स करते हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए करते हैं, तो हम स्टूडेंट्स के लिए येलो कलर का कैंडल यूज करते हैं।
अब एक छोटा सा टिप मैं आपको देती हूँ। बच्चे अगर स्टडी कर रहे हैं, यस, सेल्फ एस्टीम, वेरी गुड, सेल्फ एस्टीम ऑल्सो, तो आप उनके डेस्क पे एक येलो कलर का कैंडल विद इंटेंशन लगा दीजिए। सो आप उनके स्टडीज में चेंज देखना स्टार्ट कर देते हैं। सो छोटे 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 छोटी चीजें भी, हम टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखेंगे कैंडल मैजिक के अंदर। नाउ ग्रीन कलर, सबका फेवरेट कलर है ग्रीन कलर। जल्दी से बताएंगे, ग्रीन कलर सबसे पहले बता देंगे कि किसके लिए होता है। अच्छा ग्रीन, सॉरी, ग्रीन हम डिस्कस कर चुके हैं। वी आर कमिंग टू नाउ पर्पल कलर। ग्रीन कलर वी हैव डिस्कस्ड। पर्पल कलर क्या होता है? वन हिंट, ओके। मेडिटेशन, कौन लिख रहा है? मेडिटेशन, पावर, ओके, पावर, हीलिंग। हमारे क्राउन चक्रा का कलर होता है पर्पल कलर, राइट, डिवाइन पावर। स्पिरिचुअलिटी का कलर है, वेरी गुड तेजश्री मैम। ओके, पावर का कलर है, स्पिरिचुअलिटी का कलर है, साइकिक एबिलिटीज का कलर है। हायर नॉलेज हमें जब चाहिए, बुकिश नॉलेज से ज्यादा हायर नॉलेज हम सीख कर रहे हैं, यूनिवर्सल नॉलेज को सीख कर रहे हैं, इस दुनिया से परे की नॉलेज को सीख कर रहे हैं, राइट। सो डिविनेशन का कलर है। स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए जब आपको लाइफ के अंदर, उसका कलर है, करेक्ट। तो हम इसी तरह से बहुत से कलर्स के बारे में और उनका बहुत डिटेल में मीनिंग सीखते हैं। अब आप देखिए, ये एक तरीके का, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक स्पेल आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, डिवाइन हील, डिवाइन से कनेक्शन, ओके। सो दिस इज लाइक वी डू आवर स्पेल्स। इस तरह से कैंडल्स का यूज करके आप देखेंगे कि एक हाउस दिख रहा है आपको, बीच में एक हाउस कैंडल नजर आ रही है, ठीक है। तो दिस वाज अ स्पेल फॉर हाउस नेगेटिविटी रिमूवल। एंड जो ये ब्लैक कलर्स हैं, ब्लैक कलर की जो आप कैंडल्स देख रहे हैं साइड में, चार कैंडल्स, ये चार घर के मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी नेगेटिविटी को हटाने के लिए और घर की नेगेटिविटी को हटाने के लिए ये स्पेल किया गया था। नाउ यू कैन सी देर इज अ बे लीफ ऑल्सो, देर आर सम हर्ब्स ऑल्सो, क्लोव्स दिख रहे हैं आपको, बे लीफ दिख रहे हैं आपको। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, कि हम कैंडल्स के साथ साथ कॉम्बिनेशन यूज करते हैं कुछ हर्ब्स का, कुछ ऑयल्स का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, जिसको हम इन डिटेल हम कोर्स के अंदर सीखते हैं। हर्ब्स की एक अपनी ही दुनिया है, अपनी ही नॉलेज है। जैसे कि अभी हमारी लास्ट संडे को क्लास हुई थी किचन हर्ब्स के ऊपर, वहां पे हमने मनी को लेकर हर्ब्स की बात करी थी। इसी तरह से जब हमें मैनिफेस्टेशन वर्क करना है तो हम हर्ब्स का बहुत ज्यादा महत्व होता है कैंडल मैजिक के अंदर, क्योंकि इन्हीं हर्ब्स को यूज करके हम कैंडल्स को ड्रेस करते हैं या फिर कैंडल्स के आसपास रखते हैं। सो अगर कुछ हर्ब्स की हम बात करी जाए कैंडल मैजिक के अंदर, अगर हम हर्ब्स का यूज करते हैं, सो कुछ हर्ब्स की अब बात करते हैं। क्या पता आप लोगों को इनमें से बहुत से हर्ब्स के बारे में पता भी हो। सो लेट अस सी नाउ अगेन अ स्मॉल इंटरैक्टिव सेशन वी विल डू। लैवेंडर की अगर बात करते हैं, लैवेंडर ऑयल, लैवेंडर हर्ब किसके लिए यूज किया जाता है? यू कैन राइट इन चैट। आई एम श्योर मेरे पुराने स्टूडेंट्स को तो याद है, उनको तो पता ही है ये चीज। ओके, यस, वेरी गुड शिल्पा मैम। लैवेंडर हैज कामिंग प्रॉपर्टीज। लैवेंडर ऑयल को हम पीस के स्पेल्स में यूज करते हैं, रिलैक्सेशन के स्पेल्स में यूज करते हैं, यस, हार्मनी ऑल्सो, यस, वेरी गुड। सो लैवेंडर पता है आपका ड्रीम वर्क को भी एनहांस करता है, आपकी इंट्यूशन को भी एनहांस करता है। सो एक छोटा सा टिप और लिख लीजिए, लैवेंडर का एसेंशियल ऑयल लीजिए और अपने थर्ड आई चक्रा पे उसको क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट करिए। डू इट फॉर 21 डेज, 21 टाइम्स। सो रोटेट इट।
आपकी इंट्यूशन पावर इंक्रीज होगी इससे. So in between the sessions also, in the class also, I'll keep giving you such small small remedies. अब रोज की बात करते हैं, रोज ऑयल की बात करते हैं. रोज ऑयल किसके लिए? अब रोज एक खूबसूरत सा फ्लावर है, और आप सब लोगों को पता है रोज का क्या महत्व है. सो रोज किसके लिए हम यूज कर सकते हैं रोज ऑयल? सबसे पहले तो कौन से स्पेल्स में यूज कर सकते हैं हम? यस, लव. सो लव के लिए रोज का यूज करेंगे. ओके, लव स्पेल्स में यूज करेंगे. रोज क्या करता है? रोज ऑयल अट्रैक्शन का काम करता है. सेल्फ लव के लिए, इमोशनल हीलिंग के लिए काम आता है. ब्यूटी एंड कंपैशन के जब हम स्पेल्स करते हैं, सो हम रोज ऑयल का यूज करते हैं उसके अंदर. ना आपने एक बड़ा कॉमन सा ऑयल सुना होगा, फ्रैंकिनसेंस. फ्रैंकिनसेंस का क्या यूज है? हाउ कैन बी यूज फ्रैंकिनसेंस ऑयल? रूट चक्रा. ओके. So frankincense is basically used for purification work. Whenever we do candle spells for protection, we use frankincense for spiritual connection also, for say any sacred work. Now we talk about cinnamon. Cinnamon का क्या यूज है? cinnamon oil हम कब यूज करते हैं? तो cinnamon एक बहुत ही वार्म सा हर्ब है, जिसको हम दालचीनी बोलते हैं हिंदी के अंदर. और आपने देखा होगा सिनेमन रिचुअल भी बहुत कॉमन है, कि हर एक फर्स्ट को मंथ में जाइए और अपने डोर पे खड़े हो जाइए और सिनेमन को ब्लो करिए, राइट? नीलम मैम, इसका पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, बट जब आप कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको पूरा पीडीएफ मिलता है. सो सिनेमन को हम अट्रैक्शन में काम करते हैं. मोटिवेशन स्पेल, सक्सेस के स्पेल्स, यस, मनी के स्पेल्स में काम करते हैं हम सिनेमन के साथ. सो अगेन अ क्विक टिप, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए. एक ग्रीन कलर का कैंडल लीजिए, उसके ऊपर ऑलिव ऑयल लगाइए और सिनेमन से उसको ड्रेस करिए, और उसके ऊपर मेडिटेट करिए उस कैंडल के ऊपर, फॉर इनफ्लो ऑफ मनी. ऐसा 1 वीक करिए, एंड आपको खुद ही अपने रिजल्ट्स सामने नजर आने लग जाएंगे. Just keep repeating these affirmations that I'm a money magnet, money flows to me very easily. ऐसा करके आप कैंडल फ्लेम पे मेडिटेट करिए. टेक अ ग्रीन कैंडल, कविता मैम, anoint it with money oil और olive oil, anything you have. मनी ऑयल है तो बहुत अच्छी बात है. और थोड़ा सा सिनेमन को स्प्रिंकल करिए उसके ऊपर. सो इसी तरह से हम कोर्स के अंदर और हर्ब्स की बात करेंगे. बहुत सारे, जैसे रोजमेरी है, सेज है, कैमोमाइल है, मिंट है, थाइम है, बेसिल है. सो सबका अपना एक महत्व है. और हर्ब्स को कैसे अप्लाई करना है कैंडल के ऊपर, उसके भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं. लव स्पेल्स के अंदर प्रोटेक्शन स्पेल, हीलिंग स्पेल, बहुत सारे सिंबल्स सिंबल्स के बारे में बात करेंगे. सिंबल्स को कार्व कैसे करना है. देन क्रिस्टल्स की एक अपनी दुनिया है, और क्रिस्टल्स को भी हम एसोसिएट करते हैं अलग अलग एनर्जीज के साथ, राइट? सो हम क्रिस्टल्स के बारे में भी पढ़ेंगे. विजुअलाइजेशन की टेक्निक सीखेंगे, कैसे हम अपने खुद की साउंड, टच को, टेस्ट को, स्मेल को, साइट्स को, विजन को कैसे यूज कर सकते हैं, एबंडेंस को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं विजुअलाइजेशन के थ्रू, लव को कैसे फाइंड कर सकते हैं, पीस कैसे अचीव करना है. प्रॉपर विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स हम सीखेंगे इसके अंदर. सिंपल सिंपल स्पेल्स के साथ कैसे हम मेडिटेट करेंगे इंटेंशंस के साथ, या टूल्स क्या यूज होंगे. सो वी विल लर्न एवरीथिंग इन द कोर्स. कैसे हम अपनी पिटिशन बनाएंगे, राइट? सो ऑल दीज आर वेरी सिंपल रिचुअल्स. ग्राउंडिंग का महत्व एक अलग ही महत्व है ना? सो ग्राउंडिंग हमें कैसे करनी है रिचुअल्स के अंदर अपने. सो इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस फॉर मैनिफेस्टिंग योर गोल्स. अब हमारे कैंडल्स के ना शेप्स भी अलग अलग होते हैं. वी हैव सो मेनी शेप्स व्हेन वी यूज द कैंडल्स. सो इसी तरह से कुछ शेप्स की अगर बात करी जाए, जैसे कि मैंने आपको एक स्पेल दिखाया.
सो इस तरह के ये कुछ हमारे लास्ट बैच के स्टूडेंट्स के द्वारा परफॉर्म किए गए स्पेल्स हैं, right? So we will teach you each and everything, how to make petition, how to do the spells. Then we have a lot of feedbacks also from students that remedies करके क्या क्या इफेक्ट आया, क्या क्या क्लाइंट को, like one client said that daughter started feeling better, she was very anxious. Then दूसरे client को they started receiving clients for business, right? Then another is spell for positive communication with director of the company and a daughter for sleep protection. So ये भी successful था. Then we have many other spells. Like one was done for one of my students, she did for sleep paralysis, right? So then also she got very good results in that. सो इस तरह से बहुत हर एक फील्ड में आप स्पेल्स का यूज कर सकते हो। इसी तरह से अगर हम बात करें तो हमारे पास हम कौन क्या क्या हम फिगरीन्स का यूज करते हैं इसके अंदर जब भी हम स्पेल वर्क करते हैं ना। सो हम कैंडल्स का अलग अलग महत्व है जैसे बताया, सो कैंडल्स का हम यूज करते हैं और कैंडल्स की अपनी अपनी शेप्स होती हैं। सो लेट अस सी अ फ्यू शेप्स दैट विच वी आर गोइंग टू वर्क विद इन द कोर्स। सो दीज आर लाइक द पिलर कैंडल्स। इस तरह की 7 चक्रा पिलर कैंडल्स हैं। कैन एवरीबडी सी माई स्क्रीन? Right? So can you see 7 chakras here, 7 chakra colors here, right? Red, orange, yellow, green, sky blue, indigo blue, purple. So इस तरह की जब हम 7 चक्रास की हीलिंग करते हैं तो इस तरह की हम पिलर कैंडल्स का यूज करते हैं उसके अंदर। देन वी हैव कैट कैंडल, इस तरह की कैट की शेप की कैंडल्स यूज होती हैं। सो कैट कैंडल्स हम जैसे हमें फॉर एग्जाम्पल हमें ग्रीन कैट कब यूज करते हैं, हम ग्रीन कैट यूज करते हैं जब भी हमें क्लाइंट्स चाहिए, बहुत फटाफट से क्लाइंट्स चाहिए, हमें बिजनेस के अंदर क्लाइंट्स को इंक्रीज करना है। सो हम कैट की एनर्जी को यूज करते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे एनिमल्स की एनर्जी, एनिमल स्पिरिट्स की एनर्जी का यूज कर रहे हैं। सो कैट क्या सिग्निफाई करती है, हम कहते हैं ना कैट बहुत तेज होती है, राइट? बहुत फास्ट वर्क करती है। सो इस तरह से कैट कैंडल का हम यूज करते हैं, राइट? दिस इज अ सिजर कैंडल। आप देखिए एक कैंची सी बनी हुई है इसके अंदर। सो सिजर कैंडल हम किस चीज में यूज करते हैं, जैसे कि कोई भी नेगेटिव टाइज को हमें दूर करना है, राइट? टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को दूर करना है, टॉक्सिक इमोशनल अटैचमेंट्स को दूर करना है अगर हमें, तो हम सिजर कैंडल का यूज करते हैं। सिजर कैंडल प्रोटेक्शन के स्पेल्स में भी काम आती है, जैसे साइकिक अटैक्स को रिमूव करना है, हमें शील्ड करना है साइकिक अटैक से, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से हमें प्रोटेक्शन चाहिए, राइट? हमारे न्यू बिगनिंग्स के लिए पाथ को भी क्लियर करती है, एनहांस करती है हमारी पावर को, इंटेंशन सेटिंग को एनहांस करती है। तो इसके थ्रू हम अलग अलग स्पेल सीखेंगे, हम कैंडल को कैसे यूज करेंगे। देन वी हैव स्कल कैंडल, ये हम माइंड मैजिक सीखेंगे उसके अंदर यूज करेंगे, राइट? सो वी हैव अ सेपरेट चैप्टर ऑन माइंड मैजिक। सो बेसिकली थॉट्स को इन्फ्लुएंस करना, डिसीजन मेकिंग, मेंटल क्लैरिटी चाहिए जब हम, तो हम स्कल कैंडल का यूज करते हैं। अगर नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करना है, कर्सेस को, हेक्सिस को रिमूव करना है, राइट? हमें एंसेस्टर्स के साथ अगर कनेक्शन करना है तो इसमें इन चीजों में हम स्कल कैंडल यूज करते हैं। Then this is a rupee candle. So everybody knows where are we going to use this candle. So this will be used in money rituals. Money के लिए हम रुपी पिलर कैंडल का यूज करते हैं। एंड वी विल लर्न हाउ टू यूज दीज कैंडल्स, फॉर हाउ मेनी डेज यू नीड टू यूज दीज कैंडल्स, कितने दिन का स्पेल होगा। जैसे पिलर कैंडल्स होती है तो हम कंटिन्यूअसली मनी हीलिंग करते हैं इन कैंडल्स के थ्रू। देन दिस इज वेरी ब्यूटिफुल लिप कैंडल। अब लिप कैंडल कोई गेस कर सकता है किस चीज के लिए यूज होगी? हमारे लिप्स किस चीज का काम करते हैं? कम्युनिकेशन का काम करते हैं। थ्रोट चक्रा हीलिंग को सपोर्ट करता है, राइट?
जब भी हमें क्लैरिटी चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर, सो थ्रोट चक्रा को क्लियर करने के लिए, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, ट्रुथ को रिवील करने के लिए, राइट, जर्नलिंग वर्क करने के लिए, एफर्मेशन स्पीक करने के लिए, और थ्रोट चक्रा, जब भी हम इसको बेसिकली हम लिप कैंडल कहाँ यूज करते हैं, जब दो कपल के बीच में बातचीत होनी बंद हो जाती है, सो हम लिप कैंडल का यूज करते हैं उनकी कम्युनिकेशन को रिस्टोर करने के लिए। जब मैंने कैंडल मैजिक सीखा था मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी थी ये चीजें, कि कैसे ऐसे शेप्स वाली कैंडल्स कैसे ये वर्क कर सकती हैं, किस तरह से काम करेंगी, बट दे रियली डू वंडर्स। ये है सेपरेशन कैंडल। अब सेपरेशन कैंडल किस चीज के लिए यूज हो सकती है, एनी गेसेस फॉर व्हाट काइंड ऑफ स्पेल्स कैन वी यूज सेपरेशन कैंडल्स? अब सेपरेशन मतलब कि हम कुछ सेपरेट कर रहे हैं। एनीबडी वांट्स टू गेस? सो बेसिकली जब अनवांटेड रिलेशनशिप्स को एंड करना हो, जैसे कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स, राइट, इनफिडिलिटी के लिए स्पेल्स, तो इसमें हम नेगेटिव टाइज अगर किसी पर्सन से कट करना चाहते हैं, राइट, एडिक्शंस को रिलीज करना चाहते हैं, कोई बैड हैबिट्स को रिलीज करना चाहते हैं, तो हम एडिक्शन के स्पेल्स भी करेंगे, कि एडिक्शन किसी पर्सन को है अगर उसको रिमूव करना है तो। देन वी हैव आउल कैंडल्स। सो अलग अलग, अब हमने जैसे बात करी, हमने कैट कैंडल की बात करी, इसी तरह से आउल कैंडल होती है, इसी तरह से आउल्स क्या डिनोट करते हैं, विजडम को, नॉलेज को बूस्ट करते हैं, क्लैरिटी लेकर आते हैं, इंसाइट लेकर आते हैं, तो हमें इंट्यूशन वर्क करना है, साइकिक विजन्स चाहिए, स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए जब हमें, राइट, डिविनेशन, टैरो में सपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा, ड्रीम वर्क, स्पिरिट कम्युनिकेशन में काम आते हैं। सो अलग अलग कलर्स के अलग अलग मीनिंग्स हम सीखेंगे कि कौन से आउल कैंडल को किस स्पेल में यूज करना है हमें। देन वी हैव चक्रा कैंडल्स। अब इन कैंडल्स को कैसे किसी पर्सन के चक्रास को हील करने के लिए हम यूज करेंगे। सो वी कैन डू चक्रा हीलिंग ऑल्सो इन कैंडल मैजिक, राइट। देन दिस इज अ रोड ओपनर पिलर कैंडल। सो रोड ओपनर मतलब कि हमें क्या करना है, एनर्जी को स्टिमुलेट करना है, ओके। सो ऑब्स्टेकल्स को जहां पर भी हमें रिमूव करना है हम रोड ओपनर करते हैं, अपॉर्चुनिटीज के रोड्स को क्लियर कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं हम अपॉर्चुनिटीज को यहां पर। सो दीज आर अ फ्यू। देन हमसा हैंड कैंडल, जैसे कि इवल आई होता है वैसे ही हमसा हैंड कैंडल होता है। देन वी हैव डॉग कैंडल, रुपी कैंडल इज देयर, इस तरह से अलग अलग कैंडल। नाउ दिस इज अ ट्विन फ्लेम कपल कैंडल। जब हम कपल्स के लिए वर्क करते हैं तो इस तरह से हम ट्विन फ्लेम मैरिज स्पेल्स करते हैं। देन वी हैव मैरिज रिलेशनशिप कैंडल्स ऑल्सो, राइट। सो दिस इज अ स्पेल, दिस इज अ डॉलर कैंडल जो कि मनी के स्पेल में यूज हो रहा है। आप देख रहे हैं कैसे सिनेमन है, यहाँ पे कुछ कॉइन्स रखे हुए हैं, सर्कल में कैंडल्स रखी हुई हैं यहाँ पे। दीज आर लाइक पिलर कैंडल, सेवन चक्रा पिलर कैंडल्स, इनका हम यूज करते हैं। दिस इज अ सेपरेशन स्पेल, थर्ड पार्टी सेपरेशन स्पेल। देन दीज आर नोन एज टेपर कैंडल्स, अलग अलग कलर की टेपर कैंडल्स होती हैं। दिस इज अगेन, आप देख रहे हैं कुछ रोज पेटल्स पड़े हैं, रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स पड़े हैं, रोजमेरी है यहाँ पे, एक कपल है, दे आर स्टैंडिंग फेसिंग ईच अदर, है ना। सो ये हम लव रिलेशनशिप स्पेल्स करते हैं। दिस इज अ सिजर कैंडल अगेन, आउल कैंडल, दिस इज अगेन अ लव रिचुअल। देन अब आप इसमें देखेंगे पिंक कलर की कैंडल है, हार्ट शेप टी लाइट कैंडल है, यहाँ पे भी रोजेस हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कपल्स के साथ वर्क करते हैं। क्लियर? एनी डाउट टिल नाउ? इंटरेस्टिंग लग रहा है सबको? इजंट इट इंटरेस्टिंग, राइट। फिर हम कुछ मून फेजेस के बारे में भी बात करते हैं, डेज ऑफ वीक, कौन से डे पे हम कौन सा स्पेल करेंगे, सिजिल्स कैसे बनाएंगे हम इसके अंदर, राइट। वी विल, आई विल टेक क्वेश्चंस, डोंट वरी, आई विल टेक ऑल योर क्वेश्चंस, राइट। सो
Now coming to the course content, and after that I am going to teach you one spell also with candles. So आप सभी लोग बने रहेंगे यहाँ पे। मैं आपको एक स्पेल भी सिखाऊंगी आज, कैसे हम कैंडल के थ्रू स्पेल कर सकते हैं, और एक कंप्लीट प्रोसेस सीखेंगे हम। सो नाउ कमिंग टू द कोर्स कंटेंट। सो हमारा कोर्स कंटेंट क्या रहेगा? हाउ टू क्रिएट अ सीक्रेट स्पेस। बेसिकली हम अपनी स्पेस कैसे क्रिएट करेंगे, हम अपना ऑल्टर कैसे क्रिएट करेंगे जब भी हम कैंडल मैजिक करेंगे। सो हमारी स्पेस को हम क्लेंस कैसे करेंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस अगर हमें अपनी स्टार्ट करनी है तो हम उसकी क्लेंजिंग वर्क, अलग अलग टूल्स फॉर क्लेंजिंग क्या क्या होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स, हर्ब्स, क्रिस्टल्स कैसे यूज करेंगे, टाइप्स ऑफ कैंडल्स, जैसे हमने कुछ शेप सीखी तो हम उसके मीनिंग सीखेंगे। कौन सी शेप का क्या मीनिंग है, कौन सी शेप को कौन से स्पेल के लिए यूज करना चाहिए, कौन से कलर्स हम यूज करेंगे किस स्पेल के लिए, राइट। सो सिग्निफिकेंस ऑफ कलर्स इन कैंडल मैजिक, मेथड्स ऑफ anointment, anoint करना, what is anointing the candle? Anointing the candle is dressing the candle, anointing it with oils. So कुछ certain oils का यूज करके हम कैंडल्स को ड्रेस करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं, राइट। सो हम अलग अलग ऑयल्स के बारे में भी सीखेंगे, हर्ब्स के बारे में सीखेंगे। कंप्लीट हर्ब्स का एक मैनुअल आपको मिलेगा, ऑयल्स का एक मैनुअल मिलेगा, जिसको आप रेफर कर सकते हैं जब भी आप कैंडल स्पेल्स करेंगे। अब हर्ब्स हमें पता तो चल गए, बट हमें ये नहीं पता कि उनको अप्लाई करने का भी एक तरीका होता है। सो वो तरीका आपको कैंडल स्पेल्स के दौरान सिखाया जाएगा। देन विजुअलाइजेशन करना। विजुअलाइजेशन एक आर्ट है, उसको उसके एक तरीके होते हैं अलग अलग। सो यू विल लर्न अबाउट द वेरियस वेज ऑफ विजुअलाइजेशन, किस तरह से क्लियर इंटेंशंस ऐसे सेट करनी है कि आपके गोल्स पूरे हों, राइट। पिटिशन कैसे लिखनी है, पिटिशन लिखने का तरीका ही बहुत लोगों को नहीं आता है। पिटिशन को लिखा कैसे जाता है, इंटेंशंस पे मेडिटेट कैसे किया जाता है, राइट। अब कैंडल जब कैंडल जलती है, कैंडल की फ्लेम जलती है, तो उसके भी बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। कैंडल की फ्लेम लो है, हाई है, फ्लिकर कर रही है कैंडल की फ्लेम। सो वी विल लर्न अबाउट एवरीथिंग। कैंडल जब हमारी जल गई और वैक्स बच गई, सो उस वैक्स का मीनिंग भी रहता है, उसको भी स्टडी करना, उससे क्या शेप निकल के आई है, उसको भी स्टडी करेंगे हम। मून फेजेस को कैंडल्स के साथ कैसे अलाइन करते हैं, इवन डेज को कैंडल्स के साथ कैसे अलाइन करते हैं। जैसे कि फ्राइडे को के दिन हम, नॉर्मली फ्राइडे इज द डे ऑफ वीनस। सो फ्राइडे के डे पे हम क्या करते हैं, हम लव स्पेल्स करते हैं। सैटरडे के डे पे हम प्रोटेक्शन स्पेल्स करते हैं। इसी तरह से हर दिन का एक महत्व है, और हम उसके बारे में कैंडल्स के साथ सीखेंगे। नाउ यू विल लर्न अराउंड 30 स्पेल्स। अब 30 तो स्पेल्स नाम के हैं, इसके साथ जो आप बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स, रिचुअल्स, छोटी छोटी चीजें आप सीखने वाले हैं, वो तो अनगिनत है होने वाली हैं। सो वी विल लर्न अबाउट लव स्पेल्स। अब लव स्पेल्स क्या करते हैं, हाउ टू अट्रैक्ट लविंग पार्टनर्स, या फिर ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप्स है, ऑलरेडी आप कपल हैं, तो अपने रिलेशनशिप के अंदर लव को कैसे आप एनहांस करेंगे, कैसे उसकी पावर को बढ़ाएंगे, उसकी एनर्जी को क्रिएट करेंगे आप। देन थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल। कई बार इट्स वेरी सैड कि रिलेशनशिप्स के अंदर कोई थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस होती है, बहुत इन्फ्लुएंस होता है, राइट। सो उस इंटरफेरेंस को अपने रिलेशनशिप में से कैसे दूर करना है, क्लियर अनवांटेड इन्फ्लुएंस फ्रॉम द रिलेशनशिप्स। मे बी समटाइम्स आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, तो आप उनको कैंडल्स के थ्रू सोल्यूशन दे सकते हैं इस चीज का। देन प्रोटेक्शन स्पेल्स एक पावरफुल शील्ड क्रिएट करता है आपके अराउंड, या आपके लव्ड वंस के अराउंड, या आपके घर पे भी कैसे शील्ड क्रिएट कर सकते हो आप कैंडल्स के थ्रू। देन मनी, फेवरेट टॉपिक ऑफ एवरीवन। मनी के लिए, अबंडेंस के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, क्लाइंट्स को इंक्रीज करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आपका कोई इंस्टाग्राम का पेज है, आपका यूट्यूब का चैनल है, उसको ग्रो करना है आपको, सो उसके लिए क्या स्पेल्स कर सकते हैं आप, राइट। बाइंडिंग स्पेल्स। नाउ व्हाट इज बाइंडिंग? बाइंडिंग इज बेसिकली अ टेक्निक when you prevent harm or maintain boundaries।
कोई पर्सन आपको परेशान कर रहा है, कोई हैरेस कर रहा है, कोई अब्यूज कर रहा है, ऑफिस के अंदर बॉस परेशान कर रहा है, कलीग्स परेशान कर रहे हैं, नेबर्स परेशान कर रहे हैं, या कोई ऐसा पर्सन है जिसकी हार्मफुल इंटेंशंस है आपके प्रति, आपको कोई तंग करता है, कोई स्टॉक कर रहा है, सो उसको बाइंड करना होता है, उसकी उस एक्शन को रोकना होता है, इसको हम बाइंडिंग बोलते हैं। नाउ क्लाइंट अट्रैक्शन स्पेल, क्लाइंट्स को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करते हैं। देन वी वर्क विद एनिमल, जैसे हमने एनिमल फिगरीन्स देखे कैट के लिए, राइट। तो कैट क्या करता है, मिस्टिकल पावर्स होती हैं इंट्यूशन के लिए, साइकिक प्रोटेक्शन के लिए। जॉब प्रमोशन चाहिए, नौकरी में प्रमोशन चाहिए, तो उसके लिए हम अलग स्पेल सीखेंगे। आउल मैजिक सीखेंगे हम, हाउस प्रोटेक्शन स्पेल सीखेंगे हम, किस तरह से हाउस को प्रोटेक्ट करना है। देन कम्युनिकेशन स्पेल, ताकि आप अच्छे से बोल पाएं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। बहुत सारी लेडीज आती हैं, बोलती है कि हम अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने आप को, बोल नहीं पाते, अपनी बात को ही नहीं रख पाते हम घर घर वालों के आगे। सो यू कैन डू अ कम्युनिकेशन स्पेल। इवन बहुत लोगों को नॉलेज होती है, बट जब भी पब्लिक स्पीकिंग की बात आती है ना, क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि ऑफिस के अंदर हम प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं, या हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं बट हम स्टूडेंट्स के आगे बोल नहीं पाते हैं अच्छे से, प्रेजेंटेशन हमारी अच्छी नहीं है। सो देन इट डेवलप्स एन एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। सो कम्युनिकेशन के स्पेल, इवन कम्युनिकेशन स्पेल्स जैसे मैंने बात करी, कपल के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कोई झगड़ा हो गया है, आपका किसी के साथ कम्युनिकेशन बंद हो गया है, सो आप कम्युनिकेशन का स्पेल कर सकते हैं। हेल्थ एक मेजर चैलेंज है आज के टाइम में, हेल्थ। सो इट प्रमोट्स हीलिंग, ओवरऑल वेलनेस के लिए, स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए, चक्रास के लिए आपके, आप हेल्थ स्पेल कर सकते हैं। ब्यूटी स्पेल हम सीखेंगे फॉर अट्रैक्शन, आप अट्रैक्टिव बन सकते हैं और ज़्यादा, अपने ऑरा को आप और ज़्यादा हील कर सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं। देन वी हैव चक्रा हीलिंग ऑल्सो वी कैन डू विद कैंडल्स। स्पेसिफिक चक्रास के लिए अलग अलग कलर कैंडल्स आती हैं, जैसे चक्रा कैंडल्स आती हैं, उसके साथ कैसे वर्क करना है। वेट गेन, वेट लॉस के स्पेल्स, बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन देना, राइट, सो उसके लिए भी स्पेल्स हैं हमारे पास। स्ट्रेस है, एनजाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत सारे लोग आते हैं कि बहुत एनजाइटी होती है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि ऑफिस में वर्क करते हैं बट एनजाइटी लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, सो देन दे टेक स्पेल्स एंड सब कुछ ठीक हो जाता है उसके बाद। प्रेगनेंसी के लिए स्पेल्स, कंसेप्शन के लिए, फर्टिलिटी के लिए, राइट। कॉर्ड कटिंग, हमारी बहुत सारी एनर्जेटिक कॉर्ड्स क्रिएट होती है, बहुत सारे हीलर्स के लिए ये बहुत फायदेमंद होने वाला है ये स्पेल, क्योंकि कॉर्ड कटिंग एक चैलेंजिंग प्रोसेस होता है, और कैंडल्स के थ्रू कॉर्ड कटिंग आप बहुत इजीली कर पाते हो, राइट। देन लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हमने माइंड मैजिक की बात करी, सो कमिटमेंट चाहिए, मैरिज में कमिटमेंट चाहिए, मैरिज के अंदर, या फिर हम वुल्फ मैजिक सीखेंगे इसके अंदर। लव के लिए पेट हीलिंग सीखते हैं हम इसके अंदर, अपने पेट्स को कैसे आप हीलिंग दे सकते हो। ओके, जस्टिस के लिए हम स्पेल सीखते हैं, जैसे कोर्ट केसेस में फंसे हुए हो आप, सो उसमें आपको डी एडिक्शन स्पेल्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से क्लाइंट्स आते हैं इसके लिए कि एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमारा बेटे का, हस्बैंड का बहुत ज़्यादा एडिक्शन बढ़ गई है, तो उसके लिए आप स्पेल करते हैं और इजीली बहुत रिमूव हो जाती है एडिक्शन थोड़े ही टाइम में। लक स्पेल्स होते हैं, देन लक को कैसे एनहांस करना है आपको, विश, कोई भी पर्टिकुलर विश को कैसे फुलफिल करना है आपको। सो कोर्स फीचर्स में क्या मिलेगा सभी को, of course, you will get one-on-one live online class with me, interactive sessions, डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे आपको, पीडीएफ्स के थ्रू मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, एप्लीकेशन पे आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, क्लास की, इंडिविजुअल क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको आफ्टर द क्लास मिल जाती है, बाय द एंड ऑफ द डे यू गेट इट, राइट। एंड व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप मिलता है आपको, दैट इज परमानेंट ग्रुप। अभी मेरे लास्ट बैच के स्टूडेंट्स भी हैं, उनका भी अभी ग्रुप चल रहा है ऑलरेडी। दे ऑल्सो कीप गिविंग, सेंडिंग देयर क्वेरीज, दे कीप सेंडिंग देयर फीडबैक्स। सो ग्रुप इज, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनी क्वेरी, एनी डाउट्स, एनी फीडबैक, सो एवरीथिंग इज
given to you and digital certificates are also given, जिसमें आप सीख सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एंड आप इस कोर्स को आगे अपने स्टूडेंट्स को और सिखा भी सकते हैं, किसी को सिखाना चाहते हैं तो, राइट। सो एप्लीकेशन पे आपको रिकॉर्डिंग्स के साथ लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाता है, करेक्ट। कोर्स कंटेंट रिलेटेड पिक, हाँ, आप इन जो भी ग्रुप में आप हैं आपको उसमें कोर्स कंटेंट आएगा। सो आप उसमें से कोर्स कंटेंट देख सकते हैं, राइट। एंड अभी मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है आपको कोर्स कंटेंट। सो नाउ the start date of the courses, our course is starting from 23rd, that is a Monday। 5 days का कोर्स रहेगा ये एंड कोर्स के जो टाइमिंग्स रहेंगे 9 p.m, रात को 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे रहेगा। नाउ द डिटेल्स आर गिवन ऑन द ग्रुप ऑन द स्क्रीन, यू कैन नोट इट डाउन। एंड आज का जो हमारा ऑफर है, ये कोर्स 5100 का है, आप लोगों के लिए 1800 में आया है अभी। और आज का जो ऑफर है, जितने स्टूडेंट्स आज एनरोल करने वाले हैं इसके लिए, सो 1500 रुपीज देकर आप एनरोल कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज ऑफर फॉर टुडे ओनली। कल से चार्जेस जो है 1800 हो जाएंगे। सो whoever wants to register, you can register through पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, और स्कैनर भी है आपके लिए, प्लस अकाउंट डिटेल्स भी आप नोट कर सकते हैं। सो वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद यू कैन डू। Any questions you can ask? कोई भी डाउट है अभी तक आप पूछ सकते हैं। यस प्रज्ञा जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम जैसे थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए कभी ऐसा होता है कि कोई ब्लैक मैजिक करता है, इसलिए वो थर्ड पार्टी सामने वाले के रिलेशन में इंटरेक्ट करता है, मतलब जो भी उसको की जो भी इच्छा रहती है, तो इस कंडीशन में थर्ड पार्टी को हम रिमूव करेंगे तो उसका ब्लैक मैजिक से तो रिमूव करना पड़ेगा। हाँ, सो यू विल लर्न नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ऑल्सो। अच्छा। और ओके। मैम जैसे ये पूरा, हाँ पूरा फिगर कैंडल ही सिखाएंगे ना इसके अंदर? फिगरीन्स के साथ सिखाया जाएगा। दीज आर नोन एज फिगरीन कैंडल्स। हम्म। और ये थ्योरिकल रहेगा या फिर इसमें प्रैक्टिकल करके एक एक जो प्रैक्टिकल होगा इसमें थ्योरी एंड कैंडल प्रैक्टिकल का? बोथ मैम। अच्छा। और मैम जैसे हाउस प्रोटेक्शन के लिए अ, जैसे कभी स्पिरिट अटैक होता है उसके कारण भी नेगेटिविटी आती है, तो हाउस प्रोटेक्शन में स्पिरिट भी रिलीज हो जाएगा? हाँ, नेगेटिविटी रिमूवल सिखाया जाएगा, देन आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं उसके बाद। फिर वो ब्लैक मैजिक हो या वशीकरण या फिर स्पिरिट, ये नेगेटिविटी रिमूवल इसी के अंदर आता है। यस। थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? I already enrolled, exited to learn, okay। कैंडल अमेजोन पे मिलता है, कैंडल अमेजोन पे मिलता है उदय जी, प्लस आपको कांटेक्ट भी दे दिया जाएगा जहां से आप कैंडल्स को परचेज कर सकते हैं। वन टाइम ही करना है पेमेंट। यस कविता मैम, आप पेमेंट कर दीजिए वन टाइम। ड्यूरेशन कितना है? ड्यूरेशन 5 days का है सुषमा मैम। रिकॉर्डिंग मिलेगा उदय जी, कोर्स का रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। यस, इंडिविजुअल क्लासेस का, हर क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन एनी वन? 12:50 थे हमारे लिए, बट आई विल मेक पेमेंट टुमारो। उदय जी, लेट मी रीड योर मैसेज। सेंड नंबर स्कैनर इन द ग्रुप, इट्स ऑलरेडी डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। शिल्पा मैम, आपकी स्क्रीन पे है, आप स्कैनर देख सकते हैं उस पे।
जॉब, उदय सर आप क्या बोल रहे हैं? इसमें कुछ ठीक से समझ आ नहीं रहा है जो आपने लिखा है। एक बार दोबारा से मैसेज डालिए। यस सपना मैम। गुड साइड इवनिंग। इफेक्ट्स ऑफ स्पेल नहीं, इस आपको प्रोटेक्शन सिखाया जाएगा, नो साइड इफेक्ट्स। मैम इसमें हम लोग लव अट्रैक्शन स्पेल्स भी करेंगे मैम। हाँ हाँ, डेफिनेटली करेंगे। एंड मैम हेल्थ के लिए रिलेटेड। हेल्थ के लिए भी करेंगे मैम, चक्रा स्पेल सिखाए जाएंगे आपको। हेल्थ हीलिंग सिखाई जाएगी आपको। यस। ओके मैम, थैंक यू। We are covering all areas: health, relationship, money, protection, everything. Third party removal, banishing, everything we are covering. जॉब के लिए भी है। यस यस उदय सर, जॉब के लिए भी स्पेल है हमारे पास। जॉब के लिए है, बिजनेस के लिए है। कितने बजे तक ऑफर है आज के लिए मैम? प्रज्ञा मैम, फॉर टुडे इट इज 1500। सॉरी, टुडे इट इज 1800। ओके। नहीं, टुडेज ऑफर इज 1500, देन 1800 है कल से। यस, रुचि मैम के नाम से है, राइट। रिकॉर्डिंग मिलेगा पूजा मैम। यस, रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। मैं अभी ज्वाइन हुई मैम। मास्टर क्लास में अभी ज्वाइन हुए हैं या कोर्स में ज्वाइन हुए हैं अभी? सो एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग द कोर्स? आपके स्क्रीन पे डिटेल्स हैं। आप जितने भी लोग एनरोल कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे हैं, आपके पेमेंट डिटेल सारा कुछ। ओके, सो टुडे मीनवाइल हम एक स्पेल डिस्कस कर लेते हैं। कितना परसेंट काम करता है स्पेल? 100%। 100% वर्क करता है। ये जितने भी लोग एनरोल कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स भी आप शेयर करिए उसी नंबर पे। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर द स्क्रीनशॉट। जिस भी नंबर पे आप पेमेंट कर रहे हैं उस पे आप एनरोलमेंट के लिए स्क्रीनशॉट भी शेयर करिए, और नंबर भी आपके चैट में नहीं आ मैम, डिस्प्ले हो रहे हैं। मैम स्क्रीनशॉट जो शेयर करना है वो मैंने जो नंबर चैट बॉक्स में दिया है उसी पे स्क्रीनशॉट शेयर करना है। एक बार वो नंबर आप अगर लिख सकते ओके, हैं स्क्रीन पे, इट वुड बी ग्रेट। श्योर श्योर। ओके, तो स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पे शेयर करना है: 7042815531। तो जितने भी लोग पेमेंट कर रहे हैं, काइंडली नोट डाउन द नंबर: 7042815531। एंड अभी थोड़ी देर में ग्रुप भी ओपन हो जाएगा, तो आप अपने स्क्रीनशॉट वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। कैंडल्स के साथ वर्क करना बहुत इजी होता है और बहुत इंटरेस्टिंग वे है ये सर्टिफिकेट मिलेगा निशी मैम, जरूर मिलेगा। बहुत इजी वे है अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने का। एंड अलग अलग कैंडल्स के साथ वर्क करने में, अलग अलग स्पेल्स करने में बहुत मजा आता है। जब कैंडल्स की शेप्स बनती हैं, कैंडल्स की फ्लेम हम रीड करते हैं, और कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसमें हम कैंडल्स को यूज ना कर सकें। चाहे वो रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, कम्युनिकेशन वर्क हो, बिजनेस को ग्रो करना हो, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना हो, जॉब प्रमोशन चाहिए हमें, थर्ड पार्टी रिमूवल करना है हमें, एवरीथिंग कैंडल मैजिक के थ्रू पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। विश, कोई भी विश हमें पूरी करनी है अपनी।
सो एक छोटा सा हम शील्डिंग करने का स्पेल कैसे, बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं कि शील्डिंग कैसे करें, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें अपने बेसिकली नेगेटिव फोर्सेस से। अभी भी किसी ने बात करा नेगेटिविटी को हम रिमूव करना सीखेंगे या नहीं सीखेंगे। सो हमें शील्डिंग चाहिए, हमें प्रोटेक्शन करनी है। सो नाउ अब हमने इतनी सारी कैंडल्स की बात करी थी, तो अभी कितने लोग बता सकते हैं कि इसके लिए हम कौन सी कैंडल यूज कर सकते हैं जब हमें प्रोटेक्टिव बैरियर बनाना है अपने अराउंड? कौन से कलर की कैंडल यूज होगी? यस शिल्पा मैम, ब्लैक कलर। ओके, यस, डेफिनेटली वी विल यूज अ ब्लैक कलर कैंडल। यस, सो हमने एक ब्लैक कलर का कैंडल लेना है और हमें साथ में व्हाइट कलर का कैंडल भी लेना है, क्योंकि हमें प्योरिटी भी चाहिए। नाउ यू विल anoint योर कैंडल फॉर प्रोटेक्शन विद रोजमेरी ऑयल। तो रोजमेरी का क्या क्या काम होता है? प्रोटेक्शन देना। और थोड़ा सा हम सी सॉल्ट स्प्रिंकल कर देंगे कैंडल के अराउंड। नाउ सॉल्ट, व्हाई डू वी स्प्रिंकल सॉल्ट? सॉल्ट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन। सॉल्ट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है नेगेटिविटी को, प्यूरिफाई करता है। अब हमें ड्रेस कर लिया, अब हमें एक पेपर लेना है। सो व्हाइट पेपर लेंगे। व्हाइट रिप्रेजेंट्स अ शील्ड ऑफ प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ। अब ब्लैक कैंडल को लेफ्ट साइड पे प्लेस करेंगे और राइट कैंडल को अपने राइट वाइट कैंडल को अपने राइट साइड पे प्लेस करेंगे। और पेपर के ऊपर हम अफर्म करेंगे, आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड, अ शील्ड ऑफ लाइट सराउंड्स मी। अब ब्लैक कैंडल को लाइट करेंगे टू डिस्पेल ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम योर स्पेस, योर ऑरा। And then you light the white candle to bring in the protective energy, to bring in the positive energy. अब इसके साथ साथ आप विजुअलाइज करेंगे a sphere of white light forming around you and a protective barrier is getting created. Allow the candles to burn down completely. फिर जो भी सॉल्ट है आप उसको बाहर अपने डोर से बाहर कर सकते हैं, ताकि एक फाइनल प्रोटेक्शन क्रिएट हो जाए आपके लिए। सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल स्पेल एंड इसमें आपकी प्योर इंटेंशंस वर्क कर रही हैं। ऑफ कोर्स कैंडल स्पेल्स जो हम सीखने वाले हैं वो काफी एडवांस लेवल के होंगे, उसमें हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है उसका। अब इसी तरह से अगर आपको अबंडेंस, ग्रोथ अपनी लाइफ में चाहिए तो ग्रीन कलर का कैंडल आप यूज करोगे और एक गोल्ड कैंडल यूज करोगे आप, और इसको बेसिल ऑयल से अनॉइंट करोगे प्रॉस्पेरिटी के लिए। जैसे हमने बात करी, ग्रीन को हम ग्रोथ के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस ग्रीन कलर की कैंडल को ठीक अपने सामने रखेंगे विद द गोल्ड कलर कैंडल ऑन इट्स राइट साइड। इसके लिए हमें ग्रीन कलर का पेपर लेंगे और हम लिखेंगे अपॉर्चुनिटीज फॉर अबंडेंस फ्लो इजीली टू मी। इस तरह की एक एफर्मेशंस क्रिएट करेंगे आप अपने लिए। ग्रीन कलर की कैंडल को लाइट करेंगे सबसे पहले और इंटेंशन सेट करेंगे ग्रोथ की। आपको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए। और गोल्ड कलर की कैंडल को लाइट करेंगे फॉर अबंडेंस। नाउ यू विल focus your intentions, you will visualize that your life is flourishing. नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मनी आ रही है आपकी लाइफ के अंदर। सो इस तरह से ये एक छोटा सा पार्ट है जो हमने डिस्कस करा है। जब हम कैंडल मैजिक सीखते हैं तो हम प्रॉपर वे में और भी हर्ब्स यूज करते हैं और क्रिस्टल्स को इसके साथ कंबाइन करते हैं, इसकी पावर को बढ़ाते हैं। कैंडल्स की अलग अलग शेप्स यूज करते हैं। एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने आप को शील्ड करते हैं, सबसे पहले सर्कल क्रिएट करते हैं। प्रेयर कौन सी होगी कैंडल स्पेल करने से पहले, कौन सी डेटीज को इन्वोक किया जाएगा कैंडल स्पेल्स में, वो सब सिखाया जाएगा।
कैंडल स्पेल के साथ फिर कनेक्शन कट कैसे करना है आपको, किसी के लिए अगर आप स्पेल कर रहे हैं तो ग्राउंडिंग वर्क कैसे करना है, अपने ऑरा को क्लेंस कैसे करना है, उसके बाद सारी एनर्जीज को ग्राउंड कैसे करना है, रिचुअल्स को क्लोज कैसे करना है। सो वी विल लर्न अ लॉट मोर देन दिस। Any questions, any doubts regarding today's class? Yes, Uday sir, unmute करिए। हेलो, आई वांटेड टू नो दैट फॉर दिस नेगेटिव और अपना मतलब टेंशन डिप्रेशन मतलब हार्ट चक्र बैलेंस नहीं हो रहा है, ऐसा थोड़ा डर लग रहा है रात को, ऐसा शाम को ज़्यादा होता है, तो उसके लिए भी कुछ रेमेडी होता है कैंडल्स में? Yes, yes, completely. We have anxiety and depression spells, जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए ही होंगे। प्लस नेगेटिविटी रिमूवल भी करवाया जाता है, नेगेटिविटी रिमूवल के स्पेल्स सिखाए जाएंगे आपको स्पेसिफिकली फॉर रिमूविंग नेगेटिविटी। ओके, और ये कहीं भी बैठ के कर सकते हैं अगर ट्रैवल कर रहे हैं, या कोई एक जगह ही आपको मतलब समझे आज मैंने चालू किया कितने? आपको, हाँ, आपको ऑल्टर बनाना सिखाया जाएगा। आपका जो स्पेस है किस तरह हम्म। से क्रिएट करना है आपको स्पेल वर्क के लिए, वो आपको सिखाया और जाएगा। उसमें मैं अभी थोड़ा लेट हुआ क्योंकि मैं ट्रैवल करके आया पूना से कोल्हापुर। तो मुझे पूछना था कि वो कार्मिक भी कम होता है इसमें, कार्मिक जो ये रहता है कुछ नेगेटिव रहता है कार्मिक, तो उसमें भी होता है, डेफिनेटली सी, रिमूव कर हम सकते हैं कम? एक होता है हम स्पेल्स करते हैं, एक हम इसमें हीलिंग भी करते हैं साथ में। सो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको सिखाया जाएगा। ओके। ओके, कुछ अगर रहता है समझो तो उसमें आपको मतलब इंट्यूशन से होता है, समझता है सब कुछ क्योंकि प्रॉब्लम्स डेफिनेटली है, आपकी, तो यस, इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें कैंडल्स में भी होता है इंट्यूशन इम्प्रूवमेंट? डेफिनेटली होता ओके। है। ओके, तो ये मेरा थोड़ा पेमेंट का कल होगा तो चलेगा? बैंक का मेरा थोड़ा इशू है सिटी यूनियन का, तो आपके टीम से बात करके कल सुबह कर दिया चलेगा? डेफिनेटली सर इज हियर, सर कैन गाइड यू। ओके, तो उनका नंबर उसमें है वही है क्या? आपने कुछ ओरली बताया था या टाइप किया? वो जो नंबर तो पेटीएम का नंबर है ना उनका, स्क्रीनशॉट हम्म। उसी पे भेजना है कि दूसरे कोई नंबर हाँ, पे? उसी उसी नंबर पे भेजना है। अभी आपको जो नंबर बताया गया है उस स्क्रीन नंबर पे पे वो? आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। 704 एक टू मिनट, एट अगर मैं नोट वन कर लूँ डबल मैडम, फाइव 2 मिनट, 2 मिनट मैडम। हम्म 428 7042815531। 15531। 5531। ओके। स्क्रीनशॉट इस पे भेजना है आपको, हाँ ठीक है, है ना। चलेगा। पेमेंट का नंबर दूसरा दिया गया है आपको। हाँ जी पे, वो तो ग्रुप में भी आ जाएगा ना वापस? ग्रुप पे आ जाएगा, यस यस। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू। क्योंकि मुझे वो थोड़ा एंजाइटी ज़्यादा है, ट्रैवलिंग में भी करता हूँ और क्या काफ़ी लोगों से वो जब ट्रैवल करता हूँ बाहर गांव तो काफ़ी लोग मिलते हैं, तो नेगेटिविटी तो आती है ना, कोई ना कोई किधर ना किधर। और मार्केटिंग का मेरा मेरा मार्केटिंग का रिलेटेड है, तो ऐसा बहुत लोगों को मिलना पड़ता है, तो हम्म उन लोग से भी शील्ड करना पड़ेगा ना मुझे? प्रॉपर एक नेगेटिविटी रिमूवल का हमारा एक उसके अंदर एक सेक्शन सेशन है। रहेगा? यस, ओके। तो वो आपको सिखाया जाएगा। ओके, ये मॉड्यूल्स कितना है वो सब ग्रुप में आ जाएगा कौन सा दिन में कौन कोर्स सा? कंटेंट, यस यस, आपको दे दिया जाएगा ग्रुप के अंदर। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द कोर्स, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, राइट। So hope you liked today's masterclass and looking forward to see you all in the upcoming course, which is starting from 23rd of February. That is a Monday. It's a 5-day course. एंड सभी लोग वेलकम है कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। इट इज़ अ वेरी पावरफुल मोडालिटी। कैंडल मैजिक इज़ अ पावरफुल मोडालिटी फॉर डूइंग एनी मैनिफेस्टेशन वर्क फॉर योर सेल्फ, फॉर योर क्लाइंट्स, फॉर हीलिंग्स। So it is a must recommended course for all to learn and
transform things in your life. I'm so excited to learn, Shilpa ma'am. Thank you, Shilpa ma'am. Most welcome. चलिए फिर इसी के साथ आज का मास्टर क्लास हम एंड करते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन. राइट, थैंक यू. जॉइंड, ओके. सपना मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. वॉयलेट फ्लेम क्लास अभी शेड्यूल नहीं हुई है सर. जल्दी ही आएगी, उम्मीद करते हैं. आप चाहें तो वॉयलेट फ्लेम का रिकॉर्डेड कोर्स भी ले सकते हैं. राइट, ऑल राइट देन. थैंक यू सो मच. राइट, okay. Thank you so much everyone. Take care and have a nice day. Good night to all.